वेरी गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। ना लास्ट टॉपिक जो हमारा था दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आज मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं, मैं उससे पहले आपका इससे प्रीवियस जो टॉपिक है वो रिवाइज कराना चाहता हूँ। यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को मैं रिवाइज करा दूंगा, आपको इतना ही सफिशिएंट होगा अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा दैट इज फोर्स। तो पहले आते हैं फोर्स क्या होता है, पहले फोर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। आपको पता है फोर्स हिंदी में जैसे कहते हैं बल। बिना फोर्स के आप कोई वर्क इजली कैसे कर सकते हैं? वर्क कर ही नहीं सकते। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कोई काम नहीं कर सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते। मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इस कैप को ओपन करने के लिए, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा किसी चीज़ को रब करने के लिए। और ये जो हमारा टॉपिक फोर्स है, इसको समझने के लिए, इसकी जो डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, डोर पे लिखा होता है पुल और पुश। तो ये जो डोर पे लिखा होता है पुल और ये जो पुश है, तो ये पुल और पुश का मतलब क्या होता है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पुल मतलब होता है अपनी तरफ किसी चीज को खींचना, मीन्स दिस इज अ बॉक्स और बॉक्स को हम पुल करेंगे तो मतलब ये मैं हूं, ये आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो और आप ये पुल कर रहे हो। ओके, तो ये पुल करना हुआ अपनी तरफ। और पुश करना क्या होता है? जब हम फोर्स इस तरह लगाते हैं, इस तरह, दैट इज पुश करना। तो अगर डोर पे लिखा हो पुल, तो उस डोर को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। और पुश मतलब अपने से अवे। तो पुल और पुश की वजह से क्या होगा? ये बॉक्स मोशन में आएगा या वो डोर मोशन में आएगा। तो फोर्स क्या? इट इज अ पुल और पुश ड्यू टू विच क्या होगा? बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, और मोशन में तो बॉडी रेस्ट में आ सकती है। एंड बलून है, उसमें एयर फिल है, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। या कोई बॉल आ रही है, आप उसको फोर्स लगाएंगे तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मीन्स फोर्स की वजह से क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन, शेप, साइज ऑफ बॉडी कैन चेंज। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यस, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसकी भी यूनिट पड़ी, और वो नेम आप जानते हैं, फेमस साइंटिस्ट जैसे न्यूटन। बहुत अच्छे से जानते हैं आप सब न्यूटन को। न्यूटन, तो न्यूटन जो है वो एस आई यूनिट, एस आई यूनिट आपको पता है ना? एस आई यूनिट क्या होती है? यस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये ऐसा यूनिट है, और यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में भी। तो ना अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्स क्लियर हो गया, अब आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। और जिसमें लॉज ऑफ मोशन पे आने से पहले एक और चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, इनर्शिया। क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? जैसे मैं अपनी जगह पे रेस्ट पे बैठा हूँ। ओके, रेस्ट में बैठा, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे दिख रहा है मेरा फ्रेंड मेरे को आ रहा है और देर से आ रहा है मेरी तरफ। तो मैं एक्टिव हो गया कि वो हो सकता है वो मुझे पुश करे या पुल करे, है ना? या कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है तो मैं अटेंटिव हो जाता हूँ कि हाँ मुझे उसको अपोज करना है या मुझे वो फोर्स लगाने जा रहा है। तो इनिशिया क्या है? मेरी एबिलिटी है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चेंज को अपोज करता है। मीन्स अगर मैं रेस्ट में हूँ, तो अगर मुझे कोई मोशन में लाना चाहता है तो क्या होगा? फोर्स लगाएगा। तो मैं उसके अगेंस्ट में, मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, मैं उसके अगेंस्ट में वर्क करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को कोई चेंज करे। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब ये जो इनर्शिया है वो डिपेंड किस पे करती है? ये इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे। अगर आपका एक फ्रेंड होता है ना, एक बहुत स्लिम सा, बहुत पतला सा फ्रेंड होता है, और एक बहुत मोटा सा होता है। जरा मोटे वाले फ्रेंड पुश करके देखना, हिला पाओगे अपनी जगह से? नहीं, क्योंकि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है। और वही थोड़ा सा जो पतला सा है, स्लिम सा है, उसको आप पुश लगाओ, वो गिर जाएगा, है ना? क्यों? जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। वैसे जो छोटा सा स्टोन है आप उसको किक करो, रास्ते में पड़ा, किक करते हैं, साइड में चला गया। लेकिन जब बड़ा स्टोन है आप उसको किक कर सकते हैं? सोचना पड़ेगा 10 बार कि किक करें या ना करें, क्योंकि खुद को चोट लगने वाली है। तो हमें पता है इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। तो जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इनर्शिया क्लियर? अब इनर्शिया भी जो है, इनर्शिया भी कई पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड व्हाट इज थर्ड वन? या थर्ड वन कौन सा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ओके, तो एक एग्जाम्पल हो जाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मान लेते हैं आप बस में बैठे हैं, बस रेस्ट में, और बस ड्राइवर ने किया स्टार्ट की बस, ओके, स्टार्ट की बस स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, वेट करते हैं कि और पैसेंजर आए, लेकिन क्या हुआ, बाय चांस एक्सीलेटर दब गया, है ना, और कई बार बस सडनली स्टार्ट मूविंग, तो आप क्या फील करते हैं, आप ये फील करते हैं जब बस आगे जाते हैं तो आपके लेग्स बस के फ्लोर से कांटेक्ट में, आपके लेग्स आगे जाएंगे, यानी आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी वो बस की तरफ आगे जाएगा, और जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जो उसकी रेस्ट की टेंडेंसी थी कि मैं यहाँ पर हूँ, तो अपर पार्ट जो है वो फॉल बैकवर्ड और लोअर पार्ट फॉरवर्ड जाता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एग्जाम्पल, अब आपके घर में कारपेट है, अब ये समय रेनी टाइम के समय बाहर की मिट्टी बहुत ज़्यादा पैरों में स्टिक करके आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस कारपेट पे पैर को रब करके अंदर एंटर करते हैं, तो जो कारपेट है उसमें आप देखेंगे मिट्टी स्टिक होगी, तो मिट्टी को कैसे, जो जो उसमें सॉइल है उससे स्टिक हो गई, उसको कैसे आप रिमूव करेंगे, डस्ट पार्टिकल से कहते हैं, डस्ट उससे स्टिक हो गया, कैसे रिमूव करेंगे, एक स्टिक लेंगे और एक कारपेट जो उसको उठाया, हिट किया, जब उसको हिट किया तो कारपेट मोशन में आया, और जो डस्ट था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इट फॉल डाउनवर्ड। सिमिलरली इस समय आपको पता है मैंगो हर जगह आपको मार्केट मिल रहा होगा, अब आपका मन कर रहा है कि पेड़ पर चढ़ के जो आम होता है ना उसको तोड़ के खाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, तो चले गए आप, कहाँ पे आसपास है, लखनऊ के आसपास कौन सा फेमस जगह जहाँ आम बहुत मिलेगा, मलिहाबाद, आप चले गए मलिहाबाद, वहाँ पे क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गए अपने दोस्त के साथ, दोस्त नीचे खड़ा है क्योंकि कुछ अगर वो आप वहाँ से ड्रॉप करें तो कैच कर ले, अब वो ऐसी डाली पे है जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है वो डाली टूटे, आप भी नीचे गिरे, तो आप क्या करेंगे, उस पेड़ के उस ब्रांच को क्या करेंगे, आप उसको सेक करेंगे, जब आप सेक करेंगे तो वो आम गिरेगा, आपका फ्रेंड उसको कैच कर लेगा, तो क्यों गिरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो क्या था, जो मैंगो था दैट इज वो रेस्ट में था, और ब्रांच सडनली मोशन में आया, तो दैट वाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो ब्रांच से मैंगो क्या हुआ, डिटैच हो गया, वो रिमूव हुआ और नीचे गिरा, और आपके फ्रेंड ने कैच कर लिया, तो वो बात ही अलग है, बचपन की यादें, है ना, ऐसा आप लोग करेंगे बहुत मज़ा भी आता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या एग्जांपल, आप बाइक से चल रहे हो, है ना, अभी तो बाइक से आपके फादर बाइक चला रहे हैं, अभी आप लोग की चलाने की एज नहीं है, आप बाइक के पीछे बैठे, अचानक से सामने कोई गाय आ गई, भाई यही चीज़ होती है, अचानक से गाय आ गई या कोई डॉग आ गया, तो फादर ने ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ, आप पीछे बैठे हैं, तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉल करते हैं, और बहुत सडनली ब्रेक लगता है तो कई बार होता है पीछे वाला उड़ करके आगे चला जाता है, मतलब सामने गाय है तो जाके गाय से ही टकरा जाएगा, मूवीज में भी देखा होगा, ब्रेक लगा, क्या हुआ, पीछे जो बैठा था बाइक आगे वाले ने तो ब्रेक लगा दिया, डिस्क ब्रेक, और पीछे वाला उड़ करके आगे गिरा, ऐसा मूवी में देखा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो फॉरवर्ड की तरफ फॉल हुआ, मतलब बस में बैठे और बस सडनली ब्रेक लगाया तो आप क्या होंगे, आगे की तरफ जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे पकड़ के बैठते हैं, कभी ब्रेक लगा तो हमारा जो फेस है आगे जाके आगे वाली सीट से कोलाइड ना करे, ये इसलिए सीट बेल्ट क्यों लगी होती है, कार में सीट बेल्ट क्यों लगी होती है, बिकॉज सडनली ब्रेक लगाना पड़े तो आप आगे की तरफ जाके कोलाइड ना करें, दैट वाई वो सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करती है, सो दैट इनर्शिया मोशन के से आपकी बॉडी आगे की तरफ फॉल ना करे और आपको चोट ना लगे, तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बस सीधे चल रही है, ठीक, और अचानक से शार्प टर्न आया, मतलब ऐसे कर्व टर्न आता है रोड पाथ ऐसे, तो आप क्या होता है, आप ऐसे जब बस टर्न लेती तो आपके बगल में जो बैठा है आप उसकी तरफ फॉल करते हैं, और जब ऐसे टर्न लेती तो वो आपकी तरफ फॉल करता है, मतलब इसमें एक बार गेम हो गया था, मुझे याद है बचपन में कि बस चल रही थी, एक बार ऐसे टर्न लिया, मेरे फ्रेंड ने ऐसे, जब ऐसे टर्न लिया तो मैं इस तरफ फॉल हुआ, क्योंकि कैसे फॉल होते हैं, ये बस जा रही है ऐसे और टर्न ऐसे है, तो जो ऐसे जा रही तो मेरी डायरेक्शन ही बनी थी, तो मैं इस तरफ फॉल हूँगा आउटवर्ड कर्वेचर पार्ट के, तो मैं आपका ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे बस टर्न ली तो मैं इस तरफ फॉल हुआ, तो क्या होगा, मैंने फोर्स लगाया अपने साइड वाले पे, अब नेक्स्ट टाइम उसने भी किया, तुमने मुझ पे फोर्स लगाया, बस वो क्या था, इनिशियल डायरेक्शन से लगा था, हमने तो लगाया, मेरी तो टेंडेंसी थी सब जाने की, बस ने टर्न ले लिया तो मेरी बॉडी फॉल दिस साइड, बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अब जो टर्न आया आगे जाकर बस ऐसे जा रही और टर्न ऐसे आया, इस समय इस तरफ, तो इस समय अब मुझ पर वो फोर्स लगाएगा, तो इनिशियल ऑफ डायरेक्शन की वजह से हम सर्कुलर पाथ के आउटवर्ड फॉल करते हैं, यानी क्योंकि हमारी डायरेक्शन ही होती है और अचानक बस टर्न लेगी तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी इस तरफ जो है फॉल करती है, तो यही इनिशियल ऑफ डायरेक्शन। या और भी एग्जांपल दे सकते हैं, सर्कल में स्टोन बनाया, सर्कल में से घुमा रहे हैं, ठीक, और ये सर्कल में से घूम रहे हैं स्टोन को, और फिर ऐसे रिलीज करते हैं ना,
तो कैसे रिलीज करते हैं, जब ऐसे कहीं भी इस पॉइंट पे रिलीज किया तो स्टोन ऐसे जाता है, यानी उस सर्कल की इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन होती है। और ऐसे घुमा कर कैसे रिलीज करते हैं, तो ऐसे वो स्टोन ऐसे जाता है, मैं ऐसे घूम रहा है और यहाँ रिलीज किया तो स्टोन ऐसे जाएगा। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ इस पॉइंट पे रिलीज करें, अगर मैंने इस पॉइंट पे रिलीज किया तो इधर जाएगा, इस पॉइंट पे रिलीज किया तो इधर जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से स्टोन इस तरह मूव करता है। ना अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन काफी मिलती जुलती है इनर्शिया से। बहुत ही सिंपल है फर्स्ट लॉ, क्या, इफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे इन कांस्टेंट स्पीड से, देन इट विल रिमेन इन दैट स्टेट, वो तब तक उस स्टेट में रहेगी until और unless it is compelled by some external unbalanced force, जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे, ओके तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई फोर्स ना लगे। तो वही इनर्शिया भी कहती है, आप रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में तो मोशन में। अगर आपको कोई आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहेगा तो वो फोर्स लगाएगा ना, और आप क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे, तो वो इनर्शिया है, दैट इज इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए आपको क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पहले पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो देखो रिवीजन करा रहे हैं आपको, और इतना ही याद रखना है आपको क्लास 9 में, बट अच्छे से कि होता क्या कंसेप्ट, भूलना नहीं है आपको, जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ वो चीज़ अच्छे से याद रखना है, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना है आपको। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक होता है एंगल के टर्म में, जब सर्कल में घूमेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसलिए मैंने इसे मोमेंटम वर्ड यूज किया है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है और इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और यूनिट क्या होगी, मास की kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की, kg मीटर पर सेकेंड। मान लो क्लास में 2 बच्चे, 9 क्लास में 2 बच्चे और दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम, यानी कि ये है राम और ये है राम, कितना स्लिम सा है, ये गोपाल। अब दोनों 9 क्लास के बच्चे, रेस हुई, दौड़े, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर मोमेंटम सेम है तो यानी P सेम है, यानी P इज इक्वल टू mv सेम, मतलब का मतलब कांस्टेंट होता है। अगर P सेम है तो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर P कांस्टेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर P कांस्टेंट है तो ये P/m हो जाएगा क्या, स्पीड या वेलोसिटी। ये कांस्टेंट है यानी v मास के इनवर्सली, मास जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, यानी जो हैवी बंदा होगा क्लास 9th का वो उतनी तेज नहीं दौड़ पाएगा जितना ये स्लिम, जो पतला बंदा होगा वो, यानी राम बहुत तेज दौड़ जाएगा, गोपाल थोड़ा सा मास ज़्यादा है, मोमेंटम दोनों का सेम, तो ये रेस में क्या पीछे रह जाएगा। तो यानी आपको फिट एंड फाइन, फिटनेस ज़रूरी है बॉडी को, ठीक है, और इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज होगा, योगा वगैरह आप करते रहें, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग रखें, तो आपका मोमेंटम सेम है, बट मास अगर आपका थोड़ा कम होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मास एक पर्टिकुलर बॉडी की हाइट की रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आपके लिए लाइफ में आगे जो रेस है वो इजीली विन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपका मास कम है तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू मोमेंटम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, है ना। तो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आखिर ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, मोमेंटम पे बेस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ओके वीडियो देख भी सकते हैं, तो यहाँ मैं रिवीजन करा रहा हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि ये कोई बॉडी है, सॉरी ये कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और अगर मैंने फोर्स लगाया फॉर द टाइम t, फॉर t टाइम के लिए लगातार फोर्स लगा रहा हूँ 2 सेकंड या 4 सेकंड के लिए, तो ये मास तो वही है बट वेलोसिटी बढ़ गई, u से v हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम, ये टाइम t है, t टाइम के लिए फोर्स लगा, इनिशियल मोमेंटम है mu, इनिशियल मींस pi,
इनिशियल मोमेंटम, ये पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम एम वी। तो ये मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, यानी डेल्टा पी कहेंगे तो चेंज, डेल्टा मतलब चेंज लेते हैं, डेल्टा पी मीन्स चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो एम वी माइनस एम यू। तो टी टाइम में आया तो यूनिट टाइम में कितना चेंज आएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एंड दैट इज फोर्स, यानी प्रोपोज टू फोर्स, और आगे जाके फोर्स के इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज f इज इक्वल टू एम ए आ जाता है। तो ये फोर्स जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, वो कहाँ से आया, वो आया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम कहते हैं रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, दिस इज चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम, rate of change momentum is directly proportional to the force, and the change will take place in accordance with the applied force, that is called second law of motion. Clear? तो ये फॉर्मूला है फोर्स का, F इक्वल टू ma। अब आ जाते हैं हम, तो मैंने न्यूमेरिकल भी आपको कराए हुए हैं, इससे प्रीवियस वीडियो आप देखना। अब आ जाते हैं आज के जो टॉपिक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ध्यान रखना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये एक बॉडी, एक और ये बॉडी दूसरी, ठीक, ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। वन वाली बॉडी 2 पे फोर्स लगा रही है, इसको कह रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो लिखने का तरीका, F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू 1 या बाय 1, वैसे ही 2 वाली 1 पे लगाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स फर्स्ट वाली बॉडी सेकेंड पे लगा रही है उतना सेकेंड वाली फर्स्ट पे लगाएगी। अगर बाहर से कोई इस पर इंट्रैक्शन नहीं है, ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम में 2 बॉडी हैं, तो यहाँ पे क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि F12 जो है वो F21 के इक्वल, और डायरेक्शन बेसिस पे क्या, तो माइनस टाइम से बता रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो फॉर एवरी एक्शन, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड जो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन इस बॉडी पे, तो रिएक्शन वापस फर्स्ट को मिल रही है। तो मैं, आपने किसी को पुश किया एक्शन, तो उसने आपको पुश किया रिएक्शन। मैंने वॉल को हिट किया तो वॉल से मुझे भी वापस फोर्स मिला, चोट मुझे भी लगेगी, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडी पे होती है। तो मैंने अगर सेकंड पे एक्शन किया तो सेकंड ने मुझ पे रिएक्शन दिया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पे आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिलहाल तो इतना इजी है, लेकिन 11th क्लास में जब जाएंगे आप तो बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। ये प्रूफ करेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसी से फर्स्ट लॉ आ जाता है, उसी से थर्ड लॉ आ जाता है, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि जिस लॉ से अगर आप बाकी के दोनों लॉस निकाल सको, डिराइव कर सको, तो वही रियल है। यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ वी कैन फाइंड फर्स्ट लॉ, वी कैन फाइंड थर्ड लॉ। तो मीन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ क्लियर हो गया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडी पे होता है। जैसे मैं खड़ा हूं तो इस फ्लोर पे मेरी बॉडी के वेट के वजह से एक्शन है, और उस फ्लोर से मुझे रिएक्शन मिल रहा है, तो मैं रेस्ट में हूँ, एक्शन रिएक्शन। ओके, और अगर उतना रिएक्शन ना मिला, मेरा एक्शन ज़्यादा हो गया, ये फ्लोर ब्रेक हो जाएगा, मैं नीचे चला जाऊंगा। तो एक्शन रिएक्शन बैलेंस है फिलहाल। तो फ्लोर पे एक्शन और फ्लोर से मुझे क्या मिल रहा है, रिएक्शन। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। तो इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जो भी बताया था हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद एक और टॉपिक है, और ये चैप्टर हमारा बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 15 to 20 मिनट का। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, हाई लेवल के भी, क्लास 9th लेवल की भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और थोड़े हाई लेवल के अकॉर्डिंग भी करेंगे, यानी ओलंपियाड लेवल के अकॉर्डिंग भी करेंगे। सो क्लास वीडियो को रिवाइज जरूर करें, और स्टडी चलती रहनी चाहिए, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं, क्योंकि स्मॉल वीडियोस हैं। रिवीजन जितना कर सको, नोट्स प्रिपेयर कर सको, और ये मत सोचो कि ये वीडियो 1 हफ्ते बाद देखेंगे, 1 हफ्ते बाद अगर ये वीडियो ना मिली तो आपको, मैं कल पे नहीं छोड़ता, मैं आज ही देखता हूँ। तो ये वीडियो जब आपको मिले
आप उस समय इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये चांस है, वीडियो तो आप एक बार देखने में दोबारा प्ले कर सकते हैं आज या कल में, लेकिन 1 वीक के बाद पे ना डालें, क्योंकि आगे कोर्स चला जाएगा और फिर हो सकता है ये वीडियो ना मिले आपको। क्योंकि जो क्लास में एक बार हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल क्लास में, तो अगले दिन वो दोबारा क्लास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डाउट पूछ सकते हो आप, लेकिन वो क्लास फिर से उस तरह नहीं हो पाती है। लेकिन ये वीडियो का फ़ायदा क्या है, आज जो मैंने आपको वीडियो में समझाया वो आप कल दोबारा रिप्ले कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचें कि 1 हफ्ते बाद इसको रिवाइज करेंगे। आपको आज और कल इसको 2-3 बार रिवाइज करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना और फिर नोट से पढ़ना है। ओके, थैंक यू क्लास।